अगर आप इस दिव्य संदेश तक पहुँचे हैं तो इसमें आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास संदेश आया है जो आज आपको जानना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल भी आज दिव्य संदेश को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इस संदेश में कुछ खास संदेश आपके लिए है। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूँ लिखकर एक संदेश को लाइक करें। आज का डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। किसी ऐसे बेवकूफ प्रसन्न की एनर्जी पिक हो रही है आज, जिसने अपनी लाइफ का रिमोट अपने फ्रेंड के हाथों में दे रखा है। हो सकता है उसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजंस उसके फ्रेंड लेते हैं एंड वह अपने फ्रेंड के द्वारा मैनिपुलेट किया जा रहा है, या हो सकता है उत्पन्न की जो लव लाइफ है उसकी फ्रेंड की वजह से हो सकता है। उसका ब्रेकअप हुआ हो तो पॉसिबल है कि यह पाकिस्तान अपने फ्रेंड तो बहुत ज्यादा विश्वास करता है, बहुत ज्यादा भरोसा है उसको अपने फ्रेंड, लेकिन उसके फ्रेंड कहीं ना कहीं उसे जेलस फील करते हैं और उसको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं और उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो, यह चीज उसके फ्रेंड बर्दाश्त नहीं करते हैं। यह कोई ऐसा फंक्शन है जिसके साथ हो सकता है आपका कोई रिलेशनशिप रहा हो पास में, या इस पर्सन के चाहे वह मेल फ्रेंड्स हो या फीमेल फ्रेंडशिप क्लब, फ्रेंड की बातों को बहुत ज्यादा तवज्जो देता रहा है एंड अनफ्रेंड नहीं, आपको एक पल तुमसे दूर दर किया। उन फ्रेंड्स नहीं, आप लोगों के रिलेशनशिप को पर एक करने में बहुत मेजर रोल निभाया है। इस प्रश्न को आपके अगेंस्ट हो सकता है, मैनिपुलेट किया गया हो, या फ्रेंड्स ने इस पर्सन की लाइफ में एक बहुत ज्यादा विलन वाला रोल निभाया है। हालांकि यह पढ़कर अपने फ्रेंड पर बहुत ज्यादा विश्वास करता है। उस पर्सन को ऐसा लगता है कि उसके फ्रेंड उसका अच्छा चाहते हैं, उसका भला चाहते हैं, 5 में भी हो सकता है। यह पर्सन आपके लव लाइफ के बारे में काफी ज्यादा चीज है अपने फ्रेंड के साथ देखकर करता रहा हूँ, जिसको सुनकर के इस भजन के जो फ्रेंड है बहुत ज्यादा जलन फील करते थे, बहुत ज्यादा हिट करते थे। वह कहीं ना कहीं यह नहीं चाहते थे कि आप दोनों करीब आए, तो किसी ऐसे बेवकूफ पर्सन की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है जिसने आपसे ज्यादा अपने दोस्तों पर भरोसा किया, अपने फ्रेंड पर भरोसा किया, चाहे वह मेल फ्रेंड्स हो, चाहे वह फीमेल फ्रेंड से अपनी लव लाइफ के बारे में मेन अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इस दर्शन की बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी गलती थी, जिसको यह प्रश्न अब कभी भी सुधार नहीं पाएगा। आप लोगों के बीच में यह जो लॉन्च हुआ है, यह जो रिश्ता खत्म हुआ, चाहे वह अभी लिखा हुआ हो या फिर 5 में खत्म हुआ, इसमें इस परीक्षण के दोस्तों ने, इस पर चमके फ्रेंड ने मेज रोल यहाँ पर निभाया है। इस रिश्ते को कट करने में, इस रिश्ते को तार-तार करने में इंडिया पाकिस्तान आज भी अपने दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। यह जिस किसी की भी एनर्जी है उनको अब बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आंख बंद करके अपने फ्रेंड पर भी आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि अपनी लव लाइफ के बारे में आपको किसी से शेयर नहीं करना है, कुछ भी आपके और आपके जो भी लवर है। आप दोनों के बीच में अब चीजें प्राइवेट रहनी चाहिए। आप लोगों को कहीं किसी से भी कुछ भी शेयर करने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट अपनी लव लाइफ के बारे में आपको बहुत सीक्रेट रहना चाहिए एंड अपने जो आपकी एडमिन है उनको लेकर के भी आपको बहुत सीक्रेट रहना चाहिए। तो यह 2-3 चीजें ऐसी होती हैं जो आप हर किसी के नहीं कर सकते हैं। लोग आउट चले थे, सिचुएशन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सोच समझकर आपको किसी पर ट्रस्ट करने की जरूरत है। तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। यहाँ पर यही कहा जा रहा है, किसी ऐसे प्रश्न की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है जो अपनी लव लाइफ के बारे में अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं।
ऐसा उनको करने से रोका जा रहा है। रिकॉर्ड 5 में भी आप लोगों का रे इसी वजह से खराब हुआ था, मैनिपुलेशन की वजह से खराब हुआ था। उनकी ब्रेन वॉशिंग हुई थी, आपकी ब्रेन वॉशिंग हुई थी, तो डेफिनेटली रिश्ते को तोड़ा गया था और इसमें मैनिपुलेशन ने बहुत ज्यादा मेजर रोल निभाया था। अब आपको अपने रिश्ते को लेकर के, अपनी लव लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा सीक्रेट होने की जरूरत है। अपनी लाइफ के बारे में, अपने एंडिंग के बारे में, आपका जो नेक्स्ट मूव है उसके बारे में सिर्फ आपको और आपके जो भी लव पार्टनर है उनको पता होना चाहिए। इसके अलावा और किसी को नहीं। आप लोगों की लव लाइफ के बारे में और किसी को कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर डिवाइन एनर्जी यही कहना चाह रहे हैं कि पास में भी आप लोगों के रिश्ते को फ्रेंड से मैनिपुलेट करके ही खराब किया था और वापस से आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, चाहे वह करवा एंड मेक कूलर हो या फिर डिवाइन फेमिनिन हो, आप लोगों के जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वापस से वही गलती कर रहे हैं जो उन्होंने 5 में करी थी। अपने दोस्तों के साथ आपके रिश्ते के बारे में डिस्कस करके तो वापस से हो सकता है वह वही साइकिल रिपीट। कहां पर यूनिवर्स आप लोगों को मिलाना चाहते हैं, रियूनियन कराना चाहते हैं आप लोगों का, लेकिन आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वह वापस भी गलतियां दोहरा रहे हैं। वह वापस से अपने दोस्तों के साथ आपकी लव लाइफ के बारे में क्या कर रहे हैं, जिन चीजों को प्राइवेट रखना चाहिए वह बातें शेयर कर रहे हैं और उनके जो दोस्त हैं वह कहीं ना कहीं इन बातों से जलन है और कहीं ना कहीं उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है ताकि आप दोनों का यूनियन ना हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक डिवाइन कनेक्शन है, यह एक टावर कनेक्शन है। आप दोनों ट्विन फ्लेम थे एंड आपने यह चीज नोटिस करी होगी। जब भी आप दोनों यूनियन में आने वाले होते हैं, कोई ना कोई ऐसा पर्सन, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन किसी ना किसी रूप में नेगेटिविटी आप दोनों को अलग करने की याद उसे करने लगती है। आप दोनों को अलग कर दिया जाता है, एक दूसरे से सिचुएशन मैनिपुलेट होने लगती है, लोग मैनिपुलेट करने लगती है या तो आपको या फिर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को। तो इस प्रकार की सिचुएशन है। आप दोनों ही बहुत ज्यादा इनोसेंट स्कूल है, आप दोनों ही बहुत ज्यादा प्योर, चाहे आप हो या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप दोनों ही बहुत ज्यादा प्योर सो रहे हैं। इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि हर कोई सच्चे मन का है, हर किसी को है आपके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बहुत सोच समझ के लोगों पर विश्वास करने की जरूरत है और साथ के साथ आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को भी बहुत ज्यादा समझकर किसी पर विश्वास करने की जरूरत है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की लाइफ जून को मैनिपुलेट कर रहा है, उनके दोस्तों में से हो सकता है कोई ऐसा फंक्शन है जो उनको मैनिपुलेट कर रहा है आपसे दूर जाने के लिए। क्या आप दोनों को दूर करना उत्पादन का मकसद है? यहाँ पर यह बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। और क्या मैसेज आ रहे हैं, आपके लिए क्या बताना चाहते हैं? जल्द 4G अपडेट आ रही है। क्या एनर्जी अपडेट है तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू एंजल लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कुछ कनेक्शन है। जान मुझे बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, पहले से ज्यादा इमोशन स्किल इंग्लिश पढ़ता है, बहुत ज्यादा दया है आपके मन में सभी जीवों के लिए, चाहे पेड़ पौधे हो, हर चीज के लिए आपके मन में दया है। बहुत ज्यादा ही हूँ वैसी भरनी पड़ती है। बिकॉज ऑफ ऑडिटिंग हो सकता है तो भेज दो एवरी से आते हैं एंड या फिर आपकी लैंग्वेज है। आपको धन वगैरह इम्प्रेस, जो कोई भी अपने धर्म को सपोर्ट करता है आपको हो सकता है, जो भावनात्मक रूप से ज्यादा इमोशनल मीनिंग के साथ में भी आपको बहुत ज्यादा अपने आप में भी बदलाव हुए हैं। और कुछ ऐसे जो बदलाव है, कई बार बदलाव जो होते हैं, जो चेंज होते हैं, यह पेनफुल भी होते हैं। हो सकता है आप किसी पेनफुल अहंकारी है, यह हो सकता है।
बहुत अलोन टाइम बिता रहे हैं, बहुत अकेला टाइम आप बता रहे हैं। यह अकेला टाइम आपके लिए इसलिए जरूरी है ताकि आप अपनी महत्ता को पहचानें। आपको क्या चाहिए जीवन में, आप यह पहचान है। आपको अपनी खुशियों को चुनने के लिए कहा जा रहा है। आपने जिन चीजों को खो दिया, लोगों के कहने पर आपने जिन चीजों को खो दिया, लोगों के बहकावे में आकर आपने जिन चीजों को खो दिया, आपको उन चीजों को हासिल करने के लिए कहा जा रहा है। आपकी हैप्पीनेस रिसाइड करती है। उन चीजों में अपनी हैप्पीनेस को साफ करने के लिए कहा जा रहा है। आपको या आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन टाइम चल रहा है। आपकी राशि हो सकता है वृश्चिक राशि, कर्क राशि हो। आप जहां कहीं भी हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप जीवन में बहुत ज्यादा टाइप कर रहे हैं। बहुत ज्यादा सफल व्यक्ति, लिटरेरी बहुत ज्यादा सफल व्यक्ति है। आपका अपना जो सर्कल है उसमें आपने अपना लोहा मनवा दिया है। यह चीज बड़ी अच्छी है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा थ्राइविंग पर्सन है। आपको एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं, आप सेंड आउट करते हैं। आप बहुत फोकस्ड, पढ़कर आपका ध्यान दूसरों की लाइफ पर नहीं होता है, आपका ध्यान अपनी लाइफ पर, अपनी खुशियों पर होता है। तो आपको अपनी खुशियों पर ही फोकस करना है। मैनिपुलेट करने वाले लोगों से आपको बचना है। आप उन लोगों से इंफॉर्मेशन को ओवर शेयर करना बंद करिए। रिकॉर्ड आपने अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में दिया हुआ है, तो वह उस चीज का फायदा उठा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं होने देना है। अपनी लाइफ को आपको खुद कंट्रोल करना है। अपनी खुशियों को आपको खुद पेश करना है। अपनी खुशियों को आपको खुद हासिल करना है। यह आपको शक्ति बताया जा रहा है और सत्य कड़वा होता है। हो सकता है आपको यह चीज बिलीव कर पाने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। हो सकता है आप अपने उन दोस्तों के बहुत ज्यादा करीब, बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, लेकिन आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि वह कहीं ना कहीं आपको आपकी खुशियों से दूर कर रहे हैं। वह आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, मिशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि आप अपनी खुशियों से दूर हो जाए। आप ड्राइव ना कर पाए तब तक को हासिल ना कर पाए। हैप्पी नहीं देखना चाहते हैं कुछ लोग आपको, तो आपको इस चीज पर ध्यान देना है। आपको अपना फ्रेंड सर्कल रिजेक्ट करने की जरूरत है या रिलीज करिए उन लोगों को जो भी आपकी लाइफ को मैनिपुलेट करते हैं, जो आपको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड हैं जो आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन देते हैं। हो सकता है आपको सही जानकारी नहीं दी जा रही है। आपको हो सकता है किसी प्रकार की सिचुएशन से रिलेटेड मैनिपुलेट किया जा रहा है। कुछ गलत जानकारी आपको दी जा रही है। हो सकता है ब्रेन वॉशिंग करी जा रही हो ताकि आप खुद सिचुएशन को आज कर खराब कर ले हैं और अपनी खुशियों से दूर हो जाएं, और जिस प्रकार के एडिक्शन में आपको रखा जा रहा है उस एडिक्शन में बंधे रहे, ट्रक में बंधे रहे। रिकॉर्ड, अगर आपने खुशियों को हासिल कर लिया तो आप उन्हें एडिक्शन तो गिव अप कर देंगे हैं। तो आपको बहुत ज्यादा माइंडफुल रहना, बहुत वॉचफुल रहना है। आपको हो सकता है मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपकी हैप्पीनेस से आपको दूर किया जा रहा है। तो हर किसी पर विश्वास करना बंद करिए। दिव्य शक्तियों की पुकार है कि यह दिव्य संदेश तक जल्द से जल्द पहुंचे, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही खास संदेश है। तो इसे भूलकर भी अनदेखा ना करें, वरना आपको पछता। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आज का जो संदेश है, जो टॉपिक है, वह आपके जो शत्रु हैं उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वह इच्छाएं? अब जब आपके शत्रु हैं तो आपसे बैर रखते हैं, आप तो विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी पर्सनली आपको लेकर कि यह इंसान को ऐसे ऐसे हो जाए, वैसे 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 हो जाए। मुझे यहाँ पर
सर आ रही है। जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना यह लगता है जैसे आप एक पापी है, आप में पाप छुपा हुआ है। आपको ना यह ऐसी नजरों से देखते हैं कि लाइका पापी है। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही अक्षर में नहीं पता। यह जो भी लोग हैं मोह माया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोह माया में होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं, और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है ना, वह होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए। बहुत देर से आपको देख रहे हैं, यानी पापी खुद है और आपको पाप ही समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी मेरा, धन भी मेरा, पति भी मेरा, पत्नी भी मेरी, पुत्र भी मेरा, पुत्री भी मेरी, सब कुछ मेरा। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। बहुत ज्यादा ऐसे जो लोग हैं पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझ, तो उनका यह बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले। तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वही मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है, आप जानते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं तो आपने कभी किसी का इंटेंशन के साथ मन नहीं दुखाया। अपने डिफेंस में खड़ा होना एक अलग बात होती है। लोग आकर के आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपने कभी अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हर्ट नहीं किया, तो यह सबसे बड़ी बात होती है। आप स्वार्थी इंसान नहीं हैं। ऐसा सच है तो कमेंट में यस लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक प्योर डिवाइन सोल है तो आपने करे हुए हैं गुड कर्मा। अब यहाँ पर इन लोगों की हो सकता है कि आपको गंदी गंदी बद्दुआ देते हो, तो इनकी बद्दुआ बैकफायर होंगी। यह जो भी बद्दुआ या जो भी विशेष आपके लिए मांग रहे हैं, इनके ऊपर पूरी होंगी। इनके साथ ही इस तरीके की कुछ घटनाएं परमात्मा घटा देंगे। उसने तुम्हें अब और उसे उसके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगी। मैं उसका अहम, उसका घमंड ही उसे दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। मेरे बचने अच्छाई का मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा, उनकी भावना के साथ बहुत खेला है, लोगों का इस्तेमाल किया, तुम्हारी सोच और मेंटल स्थिति को भी बहुत चोट पहुंचाई है। उसने इन 15 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा। जब तुम अपने जीवन के हर पल याद करोगे, जब इतना अच्छा सोचने के बाद भी, हमेशा सबकी मदद करने के बाद, मेरी इतनी भक्ति करने के बाद भी तुम एक वक्त पर अकेले हो गए थे। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, और यह लोग इतने बुरे होने के बाद भी, हमेशा दूसरे के साथ गलत करने के बाद भी अपनी गंदी योजनाओं में सफल हो जाते थे। इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग के साथ बार बार खेला है। मेरे बच्चे, कभी तुम्हें सुकून नहीं जीने दिया, किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दिया। पर अब मैं इस सारी बुराई को तुम्हारे जीवन से खत्म कर दूंगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छाई, सिर्फ खुशियां आए। तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली है। मैंने, तुम बोलते थे ना कि महादेव जी आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया, आपने चुपचाप सब कुछ दे देंगे। आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे तकलीफ दी है। महादेव जी, अब तुम मेरा बहुत बड़ा न्याय दे दोगे। मेरे बच्चे, यह लोग, वह व्यक्ति तुम्हें क्या अब किसी को भी तकलीफ देने लायक नहीं बचेंगे, और इतना बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में, जिससे तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के षड्यंत्र सफलता ले आएंगे तुम्हारे जीवन में। तुम बस हिम्मत मत हारना मेरे बच्चे। जो परिस्थितियां भी टस से मस नहीं हो रही है, वह रातों रात बदल जाएंगे। 15 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर बैठा दूंगी मैं इन लोगों के भीतर, और वह तुमसे बिना लड़े, बिना बहस की है, तुम्हारे जीवन से मुंह छुपा कर भाग जाएंगे। लेकिन वह कितना भी छूट ले, मेरी नजर से नहीं छुप सकता मैं बच्चे, और मैं उसे कभी माफ भी नहीं करूंगी। उसने तुम्हें कैद कर दिया था,
अब हर हाल में तुम्हारी जीत होगी और तुम इस पिंजरे को तोड़कर आजाद होंगे। उसके कैद से और उसके षड्यंत्र से तुम्हारा मुंह पर और अच्छाई पर फिर से विश्वास कायम होगा, जिसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया। अब एक एक सांस का मोहताज हो जाएगा। वह तुमसे उम्र में बड़ा है मेरे बच्चे, लेकिन उससे ज्यादा इंसानियत और उससे ज्यादा अनुभव तुम्हारे अंदर है। पर अब मैं उसे ऐसी चोट दूंगी कि उसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, और अब उसे वह जीवन के अनुभव मिलेंगे। उसके लाभ षड्यंत्र के बाद भी आने वाले 15 दिनों में तुम बहुत बड़ा जश्न बना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ में है। बस अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। जिन लोगों ने भी गलत समझा, तुम्हें छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर यकीन किया, उन लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा। मेरे बच्चे, पर उनकी माफी से तुरंत पर घर मत जाना। अपने बुरे दिनों की एक को हमेशा याद रखना और चखने रहना। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूँ। बस अपने दिमाग से सारी नकारात्मकता को, सारे अंधेरे को बाहर निकाल दो। नियम बना लो कि दिन में 2 बार मेरे सामने बैठकर या शीशे के सामने बैठकर सकारात्मक बातें करोगे। खुद में मेरी शक्ति को पहचानने की कोशिश करोगे। मेरे साथ सामने बैठकर कभी किसी की बुराई नहीं करोगे। जब भी तुम अपने जीवन का सबसे बुरा वक्त याद करोगे, तो सिर्फ यह याद करना मेरे बच्चे कि जब तुमने इतना अकेले देख लिया, तुमने उस परिस्थिति में इतनी बहादुरी से काम लिया। तुम्हारी महादेव जी को तुम पर बहुत गर्व है, और जब तुम बहुत परिस्थितियां सरवाइव कर सकते हो, अकेले अपने जीवन से लड़ सकते हो, यह तो कुछ भी